हाँ जी मैडम, बताओगे आज क्या है मामला ये? मैं ग्रीन लोटस उत्सव में वर्किंग हूँ, सेल से ही बिलोंग करती हूँ। तो सुखदेव चौधरी ने इतना जीना हराम किया हुआ है, इतनी गलत कमेंट पास करता है, ईव टीजिंग इतनी करता है, इतना गलत बोलता है, मैं तुम्हारे फ्लैट बिकवा दूंगा, तुम बताओ मेरे को क्या फेवर करोगे। हम उसको फिर मना कर देते हैं, फिर वो बोलता है हम तुम्हारे फ्लैट के बारे में नेगेटिव चीज़ें छापेंगे कि हमसे ऐसे ऐसे फेवर मांगते हैं, ऐसी ऐसी वाहियात चीज़ें हमें बोलता है, हम बता नहीं सकते। मेरे को तो ये तक उसने बोल दिया कि तुम्हारे कपड़े बड़े खुशबूदार है, मुझे दे दो, ये कर दो। मतलब इतनी गलत चीज़ हमारे करेक्टर के लिए, हम फिर भी उसको टॉलरेट कर रहे हैं। फिर हमें इतनी धमकियाँ देता है कि तुम हमें फेवर नहीं करोगे, हम तुम्हारे फ्लैट नहीं बिकवाएंगे, मैं तुम्हारे फ्लैट नहीं बिकवाऊंगा। फिर ये चीज़ बोलता है मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में नेगेटिव चीज़ें छाप दूंगा, नहीं तो मेरे को फेवर करो। आज उसने इतनी ऐसे ईव टीज करने की कोशिश करता है, कभी ऑफिस बुलाएगा, कभी एवेन्यू बुलाएगा, कभी सक्षम बुलाएगा, फिर ये चीज़ बोलता है अपने साथ कोई मेल स्टाफ मत लेके आना, अकेले आओ। हम अकेले क्यों जाएँ उसके पास? कब की बात है ये? अभी पिछले संडे भी उसने हरकत करी है। उससे पहले कई बार हम जैसे सक्षम जाते हैं, उसका फ़ोन आ जाए कभी कि तुम अकेले आना, अपने साथ क्लाइंट मत लाना। उसने एक दो बार ऑफिस भी बुलाया है इस लालच में कि मेरे पास क्लाइंट बैठा हुआ है कि डील करनी है, लेकिन उसके पास कोई क्लाइंट नहीं बैठा होता था। कोई शिकायत नहीं करी अभी तक आपने? सर हम क्या, हमें वो धमकियाँ देता था मैं तुम्हारे बारे में नेगेटिव चीज़ कर दूंगा। आज तो उसने हद ही पार कर दी, तो मजबूरन हमें पुलिस बुलानी पड़ी। आज मैं वेन्यू में यहाँ फ्लैट दिखाने आई थी, जबरदस्ती उसने छेड़खानी करने की कोशिश पुलिस की में है। आपकी शिकायत दर्ज हुई? पुलिस में आज हुई है, आज दर्ज हुई है शिकायत। क्या कहा है? आज जब उसने मेरे साथ बदतमीजी करी, हरकत करने की कोशिश करी, फिर उसके बाद मैंने अपने स्टाफ मेंबर यहाँ बुलाए, फिर उसको फ़ोन किया कि अब तू नीचे आ। फिर वो गेट बंद करके बैठ गया। फिर उसके ऊपर गए हैं हम लोग कि अब तू बाहर आ। फिर धमकियाँ दी है, गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, तो मैं बदनाम कर दूंगा, फेसबुक पे कर दूंगा। सुखदेव चौधरी वही है जो समाज सेवा को तो ढोंगी है। क्या समाज सेवा करता है? लड़कियों से फेवर मांगते फिर रहा है, ब्लैकमेलर है वो सिरे का। पिछले लंबे समय से इतना ब्लैकमेल किया है ना उस बंदे ने, इतना हरास, इतना टॉर्चर। पहले भी एक महिला ने सुखदेव चौधरी पर आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि वो बार बार धमकी देता है और उस पर ब्लैकमेलिंग का डकोली थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई है। सर वो है ही ब्लैकमेलर। वो ब्लैकमेल आपको क्यों करता है? वो आपसे फेवर मांगता है, वो आपको सेक्सुअल हरास करना चाहता है। जब लड़की उसको मुंह पे मना कर दे, फिर वो धमकियां देता है, फिर प्रोजेक्ट के बारे में गलत बोलता है, हमारे बारे में अब मेरे को बोल रहा है गोली मार दूंगा, करेक्टर खराब कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये तो धमकियां दे रहा है। अकेले आपके साथ हुआ है कि अन्य जो आपका स्टाफ है उसके साथ भी इस तरह की महिला? अभी ये फिलहाल मेरे साथ हुआ है, लेकिन और भी काफ़ी लड़कियों के साथ शायद वो लिंक में है, तो एक बार आपको उनका भी बयान लेना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ तो उसने देखो ये चीज़ करी है, और ये आज पहली बार नहीं हुई, ये चीज़ मेरे से 4 से 5 बार हो चुकी है। अकेले ऑफिस बुलाना, अकेले उसने ये चीज़ बोला घर आ जाओ, अपने कपड़े दे दो, ये कर दो, इस हद तक। पहले ये कंप्लेंट नहीं की थी अपने बॉस को? आपने कंप्लेंट नहीं करी थी? देखो कंप्लेंट हमने करी है इसकी, बॉस से भी बात करी है, तो उन्होंने उसके बाद सुखदेव चौधरी को काफ़ी कुछ बोला है, तो उसके बाद उन्होंने सर के साथ गाली गलौज करने की कोशिश करी है। उसके बाद हमने पुलिस में काफ़ी बार रिपोर्ट करी है, पर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। वजह क्या समझते हो इसकी अगर एक्शन नहीं लिया गया? वजह सर वो ब्लैकमेलर, इतना गंदा ब्लैकमेलर है ना वो। देखो हर किसी को एक लड़की का कंसर्न होता है, चाहे वो कोई काम कर रही है चाहे कुछ कर रही है, उनको भी कहीं ना कहीं ये होता है कि चलो वो मेरे कैरेक्टर पे उंगली ना उठाए, वो कुछ ना करे। तो हर किसी को ये कंसर्न होता है। उसको समझाने की कोशिश करी, उसको प्यार से समझा लिया, उसको गुस्से से समझा लिया। आज तो उसने हद ही पार कर दिया, अपने घर बुलाने की कोशिश करी, घर बुला के ब्लैकमेल करके हरास करने की उसने कोशिश करी है। सरकार का दबाव भी दिखाता है कि आप लोगों को? सरकार का दबाव दिखाता है। वो कहता है सरकार तो मेरे हाथ में है। मेरे को ये तक चीज़ें उसने बोली हैं कि बिल्डर मेरे को लड़कियां सप्लाई करते हैं, मैं लोगों के फ्लैट बेचता हूँ और बिल्डर मेरे को लड़कियां देते हैं। वो तो सारे बिल्डर को बदनाम कर रहा है। जितने भी बिल्डर करे जीरकपुर के सारे बिल्डर से मेरी सेटिंग है और वहाँ से मेरे को लड़कियां मिलती हैं, मैं उनके फ्लैट बेचता हूँ, लड़कियां मेरा काम करती है, मेरा फेवर करती है। अब क्या कार्रवाई चाहते हो इसके बाद आप? इस पे केस होना चाहिए, उसको डेफिनेटली अरेस्ट करना चाहिए, उस पर जो भी मतलब कड़ी से कड़ी जो भी इस पे पनिशमेंट एक्ट लगता है वो लगना चाहिए, क्योंकि इतना सेक्सुअल हरासमेंट कोई लड़की टॉलरेट नहीं करती है। नहीं, पुलिस को आपने कंप्लेंट दी, पुलिस यहाँ पहुंची आपके पास? पुलिस आज यहाँ पहुंची, लेकिन पुलिस के साथ पहली बात कोई भी वीमेन कांस्टेबल नहीं थी। बाकायदा होनी चाहिए थी। अगर एक कोई लड़की रिपोर्ट कर रही है तो वीमेन कांस्टेबल होनी चाहिए। उसके बाद पुलिस वाले को ये बोला है, जब मैंने अपने स्टाफ को बुलाया कि तुम उसे नीचे बुलाओ, हम फेस टू फेस उससे बात करेंगे। वो पुलिस वाला उसके घर गया, 15 मिनट 20 मिनट बैठा, नीचे आया, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। घर किसके? सुखदेव चौधरी के B602 उसका नंबर है, फ्लैट नंबर है। इसका मतलब पुलिस और सुखदेव चौधरी आपस में मिले हुए हैं। पुलिस और सुखदेव चौधरी आपस में बिल्कुल मिले हुए हैं, क्योंकि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर। नीचे उसने मेरी बात नहीं सुनी, पुलिस वाला आया, उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी, उसके घर गया, 15 मिनट 20 मिनट बैठा, उसके बाद नीचे आ गया। क्या नाम था पुलिस वाले? वो मेरे को पता नहीं है, वो मेरे को एक बार पूछना पड़ेगा। जीरकपुर थाने से ही पुलिस वाला आया था। तो नेक्स्ट आपका फर्दर जो कुछ एक्शन होगा क्या होगा? उसके बाद हम उसके घर गए हैं, मैं अपने स्टाफ के साथ उसके घर गई हूँ, मैं और एक और लड़की उसके घर गए हैं। उसके बाद उसने गेट खोलने से मना कर दिया, हम उससे बात करने गए। उसके बाद मेरे को वहाँ से धमकी दे रहा है, मेरी वीडियो बना रहा है, जो उसने कैमरा लगाया
अपने गेट के ऊपर, वहाँ मेरी वीडियो बनाई है, उसने मेरे को धमकियाँ दी हैं, मैं गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। आगे की कार्रवाई क्या है? क्या बड़े अधिकारियों से मिलेंगे आप? हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल। मैम, क्या मामला है? आज सुखदेव चौधरी को लेकर आप लोग इकट्ठा हुए हैं, जी सर। खासकर महिलाएं कुछ आरोप लगा रही, क्या आरोप है, किस सर, तरह जो की? ये सुखदेव चौधरी नाम का बंदा है ना, ये प्रॉपर्टी का काम करता है और ये काफ़ी बिल्डर्स को, जो PR 7 रोड पे जो जितने बिल्डर्स हैं उनको ये ब्लैकमेल करता है कि मैं आपके खिलाफ ये कर दूंगा, आपकी ज़मीन में ये वाला रौला है, आपकी ज़मीन में ये दिक्कत है, तो सबको ब्लैकमेल करता है। उनसे फ्लैट्स कहते हैं मेरे नाम फ्लैट्स लगाओ, ठीक है। तो हम आज यहाँ पे एवेन्यू में वो रहता है, वो ग्रीन लोटस में ही रहता है और B टावर 602 में वो रहता है और यहीं पे रहता है और इसी के यहीं के बारे में गलत बोलता है वो। तो हम ये चाहते हैं कि उस पर एक्शन लिया जाए। कुछ महिलाओं को सुनने में आया कि आप शब्द भी बोले हैं, उल्टा बोला है, क्या क्या? बिल्कुल सर, जैसे वो डीलर का काम करता है तो वो महिला को बोलता है कि आप मेरे ऑफिस में आए, मुझे बाहर मिलिए, मैंने आपके 10 फ्लैट सेल करवाने हैं, मैं आपको आप मुझे कितना कमीशन दिलवाएंगे, मैं आपको पर फ्लैट में आपको इतना दूंगा। मतलब वो बोलता है कि कंपनी से आपको इतना मिलेगा तो मैं भी आपको इतना दूंगा। तो वो लड़कियों को ब्लैकमेल करता है कि लड़कियां उसके झांसे में आ जाएं कि वो हम उनके पास जाएं, उनको बोलें कि आप हमारे फ्लैट बिकवाओ सर, ठीक है मैं आपके साथ हूँ सर। तो वो ऐसा चाहते हैं। ये तो गलत बात नहीं, सेल करा कमीशन आपको देना, जी वो ये चाहते हैं कि लड़कियां हमारे झांसे में आ जाएंगी ना, तो लड़कियों को वो ब्लैकमेल करते हैं कि आप मेरे पास आए, मेरे पास एक ग्राहक है जिससे 10 फ्लैट लेने हैं, कोई इन्वेस्टर जिससे 20 फ्लैट लेने हैं, तो चाहते हैं आपको कंपनी से जो इंसेंटिव मिलेगा वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मैं आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव दूंगा। तो लड़कियों को वो गलत झांसे से अपने पास बुलाता है। एक्स्ट्रा इंसेंटिव देना कितने टाइम से चल रही है? सर ये हार्डली सर 3-4 महीने तो इसको ज़्यादा हो गए हैं, वैसे बातें तो साल 1.5 साल से चल रही हैं, बट इससे पर्दा डला हुआ था। बट 3 से 4 महीने से वो काफ़ी हमें ब्लैकमेल कर रहा है कि मतलब हमारा, अगर मैं अपनी बात करूं सर, ग्रीन लोटस का सामान बिकना बहुत कम हो गया है, उसकी वजह से वो नेगेटिव मार्केटिंग करता है तो सर। अकेली महिलाओं को ही बुलाता है वो, महिलाओं को टारगेट करता है सर वो। आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई? कोई लिखित नहीं, मैंने, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने तो सुना है कि जो मेरे क्लीग्स हैं उनके साथ उन्होंने ऐसे गलत व्यवहार किया है। जी सर। मेंटली हरासमेंट कर रहा है कि सेक्सुअली हरासमेंट कर रहा है, की कहना चाह रहे हो? तो ये सर मतलब मेंटली होएगा तो ऑफ कोर्स सेक्सुअल भी वो पार्ट ऑफ दैट हैगा है, ठीक है जी। तो आप चाहते हैं कि मतलब एज सुन एज अर्ली इनके खिलाफ कुछ आप कार्रवाई करिए। जी सर। हाँ जी, क्या मामला है? प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी लगा रखी है उत्सव पे। अगर रोज़ रोज़ ऐसे मैसेजेस आते रहेंगे, हमें तो रोज़ रोज़ का ही प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अगर थ्रेट है, अगर कुछ भी है, या तो हमें प्रूफ दे। और अगर हमारे साथ बिल्डर जब हमारे साथ खड़े हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे को रोज़ रोज़ बताई जाएंगी ग्रुप में या डिस्कस होंगे, कभी आके बैनर फाड़ देते हैं उत्सव के, कभी क्या करते हैं, हमारी तो ज़िंदगी भर की पूंजी ख़राब हो जाएगी। अभी हर कोई बंदा तो एकदम से रहने के लिए नहीं देता, इन्वेस्टमेंट भी होती है। कोई बंदे ने अगर कुछ लगाया है पैसा, उसकी अप्रिसिएशन भी होगी। अगर ऐसी चीज़ें फैलती रहेंगी, ना अप्रिसिएशन है ना कुछ है, बंदा ना रहने लायक है ना कुछ है। क्या थ्रेट्स क्या है, पहले बता। थ्रेट्स क्या है? यही है कि हमारे को बार बार यही बोला जाता है कि उत्सव में प्रॉब्लम है, ये लेना नहीं चाहिए घर, यहाँ नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे इलीगल कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कौन बोलता है आपको? सुखदेव जी बोलते हैं, जो ग्रुप में मैसेज डालते हैं। सुखदेव जी कौन है? सुखदेव यहाँ सोसाइटी में ही रहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो? कि यहाँ पे पोजेशन नहीं मिलेगी या इलीगल चल रहा है सब कुछ, तो हम हमने तो सब कुछ लगा दिया। अगर उसके बाद अगर हमें पोजेशन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो फिर हमें तो आपको ऐसा लगता है कि उस सब कोई इलीगल काम कर रहा है या ऐसा कुछ है? हमारे को तो अभी तक कुछ नहीं ऐसा बताया, और हमारे साथ तो बिल्डर भी खड़े ही हैं। मेरा एक सवाल है, वो सुखदेव चौधरी भी यहाँ रहता है जी। और आप लोग को ये मना करता है कि आप लोग यहाँ ना लो, ऐसा वजह क्या है? खुद भी रह रहा है मगर आपको मना करता है। पता नहीं क्या वजह है उनकी, क्या पर्सनल रंजिश है, ये तो हमें नहीं पता। पर जिस तरीके से उसने डराया हुआ है या रोज़ रोज़ मैसेज डालते रहते हैं, मुझे तो लगता है उनकी कोई पर्सनली मैटर है। ठीक। आप कहाँ रहते हो? मैं सर सेक्शन में जॉब करते हो। क्या हो रहा है, क्या मामला है? महिलाओं को लेकर कुछ? ये महिलाओं को लेकर ये बंदा बहुत टॉर्चर करता है। मैं मैडम के साथ होती हूँ, सीधा मतलब गलत बातें बोलता है, सीधा के बोलता है कि देगी तो देगी। 3-4 बार ऐसा हुआ है, पर हमने इसको पहले भी हमने कंप्लेंट भी की है। पर कौन है ये सुखदेव सुखदेव? कहाँ रहता है? ये सर इधर कंपनी में ही रहते हैं। किस तरह की बातें करता है, क्या कहता है? मतलब कोई सर बस टॉर्चर करता है लड़कियों को, हर किसी को ही करता है। तो आज तो बहुत हद हो गई। हद हो गई। हाँ जी सर। तो कोई शिकायत भी करी है आप लोगों ने? हाँ जी सर, शिकायत भी की है हमने। इससे बातचीत करी है, वजह क्या, तू क्यों इस तरह बोल रहा हाँ है? जी सर, हमने बोला था कि तू ऐसा क्यों बोलता है। बस सर ये ऐसा ही बोलता है, सब लड़कियों को ही बोलता है। फिर मतलब काफ़ी टाइम से ये हाँ चीज़ जी, है। हाँ जी। ठीक है। मेरा नाम संजय है जी, मैं प्रोजेक्ट देखता हूँ ग्रीन लोटस उत्सव। क्या मामला है?
मामला ये है जी, सुखदेव चौधरी हमारे ऑफिस में पिछले 3-4 महीने से आ रहा है। ठीक है जी, हर बार आता है तो अनाप शनाप डिमांड करता है वो। किस तरह की डिमांड करता है? डिमांड ये करता है कि भी अगर आपका फ्लैट मान लो अगर कोई 3 करोड़ की चीज़ है, अगर मेरे को या तो आप 70-80 लाख की दे दो, नहीं तो मैं आपको ब्लैकमेल करूँगा। सीधी ब्लैकमेलिंग करता है वो, सीधे तौर पे कहता है। और मैं खुद उसे पर्सनली 4-5 बारी ऑफिस में मिल चुका हूँ, तो हर बार गन लेके आता है वो, डराता है हमको। ठीक है जी, और साथ में जब भी जाता है तो धमकी दे के जाता है कि भाई मैं तुम्हें देख लूँगा। हम उसके जब अनाप शनाप डिमांड नहीं मानते तो अब ये इन काम पे उतर आया कि भाई हमारी गलत न्यूज़ लगाने लग गया ये अखबारों को। ये सारे रिपोर्टर मेरे अंडर है, मैं जिन्नू मर्जी मैं जिद्दां कहां। कौन से रिपोर्टर अंडर है? नाम नहीं लेंदा जी, आके कहना कि नहीं मैं अपने आप करा लूँगा ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ पता है किन्नू पैसे देने हैं, कितों की काम कराने हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ तो मैं अपने आप देख लूँगा। श्रुति जी, वो आपके ही सोसाइटी में रहता है और आपके ही खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, वजह क्या है? उसकी वजह एक ही है सर कि उसको सिर्फ हर जगह से आदत पड़ी हुई है, कहीं पे जाता है किसी को दबा लेता है बिल्डर को कि पैसे दे दो। नाजायज़ पैसे किस बात के दें ये नहीं हमें समझ में आता। तो शिकायत आपने पुलिस में की है अभी तक? पुलिस में अभी शिकायत कार्रवाई सारी डाल दी है सर, कंप्लेंट सारी लिख दी है उसके लिए, तो उसी के ऊपर कार्रवाई चल रही है हमारी तरफ से। अच्छा, वजह क्या है इस पर कार्रवाई? इतने लंबे समय से लोगों को ब्लैकमेल भी कर रहा है, इस तरह से सूचना भी मिल रही है हमें, सूत्रों से पता लगता है भाई फलानी जगह फ्लैट ले लिया, फलानी जगह फ्लैट ले लिया, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं होती? उसने ब्लैकमेल करके बिल्डरों को फ्लैट ले रखे हैं, तो फिर लग रहा है कि भाई मुझे यहाँ भी मिल जाएगा। जब हम उसको नहीं दे रहे यहाँ पे फ्लैट, कोई उसकी गलत डिमांड मान रहे, तब ये इन कामों पे उतर आए जो नीच काम होते हैं। आज कहता लड़कियां भेजो, कभी कुछ कहता, कभी कुछ कहता है। ऑफिस में आके हर बार धमकियां देता है वो। अगर मैं हमारी मेंटेनेंस ऑफिस में आके हर बार ये चीज़ बोल देता है कि आज आपके ही स्टाफ ने लड़कियों ने आरोप लगाया छेड़छाड़ का, और एक बड़ा गंभीर आरोप है, इसको लेकर आप लोग क्या स्टैंड लेते हैं? सर लड़कियां जब जाती हैं, कोई क्लाइंट आता है उनके साथ जाती हैं, बाहर फ्लैट दिखाती हैं, तो एज ए डीलर भी ये काम करता है, तो जाके उनको बोलता है कि नहीं तुम्हें इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ये सामने आना है, फलाना है, ढिमकाना है, तो वही सारी चीज़ें सामने आ रही हैं सर अभी। ठीक, तो अब अगला स्टेप क्या है आप लोगों का इसके खिलाफ? अगला स्टेप जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी सर वो करेंगे जी जरूर। ठीक। चौधरी ग्रीन लोटस एवेन्यू में आज ऑफिस स्टाफ ने और लड़कियों ने आप पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं सेक्सुअल हरासमेंट के और छेड़छानी के, तो इस बारे में आपकी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह कि जो ग्रीन लोटस का ओनर है, बिल्डर है अमित मित्तल, उसका पहले कल फ़ोन आया, कल उसने धमकाया भी तूने खबर क्यों लगवाई, तो वो दैनिक सवेरा में खबर लगी थी। आज सुबह फिर खबर लगी दैनिक सवेरा में, तो दैनिक सवेरा में खबर लगी, ना मेरा नाम ना मेरी फ़ोटो कुछ भी नहीं है। इसका फ़ोन आया और मेरे से गंदी गंदी बहुत गलत बातें तेरे को बताऊंगा, तो आपको सबक सिखाऊंगा, तो फिर बहुत बदतमीजी वाली बातें इसने करी मेरे साथ। उसके बाद ये कहता तू कहाँ पे है? मैं कहा मैं अपने घर पे हूँ। कहना हम आ गया तो बाहर निकल। मैं कहा जी आ जाओ। तो ये अपने 50-40 गुंडे लेके और यहाँ पे आ गया। सुबह से ये खड़ा है, 11 बजे का नीचे आ रहा है। फिर इसने कोई लड़कियाँ भेजी, वो मेरे घर पे भेजी, उसने दरवाज़ा भी, उसकी मेरी वीडियो मैंने बना ली थी, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की लड़कियों ने। पहले मेरे जो कैमरा है जिसमें मैं देखता हूँ बाहर कौन है, उस कैमरे पे हाथ रखा, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई। फिर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की कि हम दरवाज़ा तोड़ के आएंगे। मैं कहा भी आप हो कौन, मेरे को बताओ तो सी कौन हो। मैं उन लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं जानता कौन है, ना आज तक कभी देखा होगा, ना ही मैं ऐसे 8 साल से, जब मैं 50 साल, आज मैं 58 साल का हूँ, 8 साल से किसी भी प्रोजेक्ट में कभी फ्लैट देखने नहीं गया, ना दिखाने गया। मेरे स्टाफ जाता है, मैं 1% भी नहीं जाता किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर फ्लैट दिखाने। कोई ऑफिस स्टाफ वालों ने कहा है कि आप उनके ऑफिस में काफ़ी बार गन लेकर गए हैं और गन पॉइंट पर आपने ये बात करी है कि या तो आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, नहीं तो मैं आपका प्रोजेक्ट ऐसे ही बदनाम करता रहूँगा। चलो वो देखो, वो उनके पास वीडियो होगी, ऐसे बात जो मर्जी करते रहे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं है। मेरी जो रिवॉल्वर है, मेरी नंबर की रिवॉल्वर मेरे पास होती है, मैं कभी कहीं लेके नहीं जाता। अगर लेके भी जाऊँ तो अगर ये कहते बाहर रखो तो मैं उसके ऑफिस के बाहर रख के जाता हूँ। मैं ऐसा कुछ भी कानून से बाहर कभी नहीं गया। सुखदेव चौधरी जी, सीधा सा सवाल है कि आप पे कोई क्यों आरोप लगाएगा? सर ये पर्ल ग्रुप की ज़मीन पे इनका कब्जा है। जो इनके आगे के प्रोजेक्ट हैं, ग्रीन लोटस उत्सव है, ग्रीन लोटस उत्सव का जो ए बी ब्लॉक और NOPQ4 ये 6 टावर प्लस सारी दुकानें, ये सारी पर्ल ग्रुप की हैं। पर्ल ग्रुप की ज़मीन के ऊपर जो झूठी तकसीम कराई थी उस पर है। इन्होंने सड़क के ऊपर STP जो टैंक लगाया हुआ, उसकी खबरें 1-2 बार मैंने लगाई हैं, और उसके बाद पत्रकार खबरें लगा रहे हैं। अब जो सच्चाई है तो वो लगेगी और आगे भी चलती रहेंगी। आप खुद को भी बताते हैं कि मैं एक पत्रकार हूं और बदनाम कर दूंगा तुम्हें, लड़कियों ने ऐसे बयान दिए हैं। नहीं, ऐसा ना मैं पत्रकार हूं। मेरे को किसी का फ़ोन आया था पुलिस वालों का भी, आप पत्रकार? मैं कहा नहीं जी, मैं कोई ना पत्रकारिता नहीं मैं कर रहा। लेकिन किसी पत्रकार ने न्यूज़ लगाई आज दैनिक सवेरा में, तो वो न्यूज़ लगी, उसके घर पे जाओ, उसको जो मर्जी करो, मेरा क्या मतलब है उसमें? अभी वो और लगाएगा, कल भी लगाएगा, 10 लगाएंगे,
तो आप कितने में हमले करोगे? आप अपनी जो प्रॉपर्टी ठीक करो ना, जो अपनी प्रॉपर्टी गलत है, कह रहा है कि मेरी ये माल बिकना बंद हो गया आपकी वीडियो देखने के बाद। मैं झूठ बोलता हूँ तो आप कोर्ट में जाओ, आप थाने में जाओ, मेरे घर पे अटैक कैसे कर सकते हो? उसकी मैं FIR भी दर्ज करवा रहा हूँ। मैंने SSP साहब को भी और DSP साहब को भी, हर जगह मैंने बुला के, पुलिस भी आई थी तो मैंने उनको सारी रिपोर्ट लिखवा दी। चौधरी लड़कियों ने साफ तौर पे कहा है कि चौधरी जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे फ्लैट बिकवाने में आपकी हेल्प करूंगा, आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो। मेरे को जरूरत नहीं होती, मेरे पास अपनी परमात्मा की कृपा है। मैं आपको जब बता रहा हूँ कि 8 साल से मैं किसी भी स्टाफ से नहीं मिलता। मेरे को कितने फ़ोन आते हैं कि सर हमारे प्रोजेक्ट पे आओ। तो मैं यही कहता हूँ कि मैं कभी किसी के प्रोजेक्ट में नहीं जाता जी, मेरा स्टाफ जाता है ना, मैं ये काम करता। मेरे को मेरी अपने ढंग से मेरी सेल होती है, मैं वो करता हूँ। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं चौधरी साहब, उसी सोसाइटी में रहने वाली लड़कियों ने कहा है, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाली युवती ने ये आरोप लगाया है कि आप फेवर की बात करते हैं। सिक्योरिटी की गार्ड जो है, सिक्योरिटी गार्ड भी इनका है, मेंटेनेंस भी इनकी है। सिक्योरिटी गार्ड की हर लड़कियां चेंज होती रहती हैं। अभी शायद 3 दिन पहले तो कोई लड़कियां हो रही हैं, उनको क्या, वो मेरे को शक्ल भी नहीं जानती होंगी, मेरा नाम भी नहीं जानती होंगी, शक्ल भी नहीं जानती होंगी। अभी 3 दिन पहले उन्होंने चेंज करे हैं। मैं ना कभी नीचे गया, ना मैं अपना काम करके मस्त आता हूँ। वो उनसे भी आप अच्छी तरह पूछना। अभी इनके कहने पर वो सब कुछ बोलेंगे, लेकिन वो सारा कुछ सामने आएगा, सच आएगा आपके सामने। मैं ऐसी गंदगी, मेरी खुद की बेटियाँ हैं, मैं ऐसी गंदगी में नहीं जाता। इन्होंने जो कुछ कहा है, क्योंकि अमित मित्तल का ये धंधा है। इसने पहले भी अपनी बेटी का इल्ज़ाम लगाया, अमित बांसल नाम के लड़के पे भी उसने रेप किया है। उसमें सच्चाई क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाता है। तो इसके संस्कार, और बाहर जो लड़कियां थी उसकी मैंने वीडियो बनाई है, उसकी फ़ोटो